हिमालय की गोद में एक समय दो तपस्वी आर्षि धृति और सत्य कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवताओं का राज्य भी डगमगाने लगा। इंद्र ने सोचा, यदि इनका तप पूर्ण हो गया तो स्वर्ग का आधिपत्य छिन सकता है। इसलिए उसने फिर वही युक्ति अपनाई। वसंत देव को बुलाया, कामदेव और उनकी पत्नी रति को भेजा और अप्सराएं नृत्य और गायन करने लगी। वातावरण में सुगंध, संगीत और रंग भर गए। लेकिन इस बार भी आर्षियों का ध्यान विचलित नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि सौंदर्य से तपस्या डगमगा सकती है तो हम स्वयं ऐसा सौंदर्य रचकर देखेंगे जो अच्छाई और अनुशासन का प्रतीक बने। यह कहकर आर्षि धृति ने अपनी करुणा का और आर्षि सत्य ने अपनी सत्यनिष्ठा का अंश मिलाया। दोनों तपस्वियों के तेज से एक दिव्य नारी उत्पन्न हुई, लावण्य। लावण्य केवल रूप और सौंदर्य से ही नहीं बल्कि भीतर से भी शांति, करुणा और विवेक की मूर्ति थी। उसकी उपस्थिति ने अप्सराओं को ही मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने अनुभव किया कि बाह्य सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आत्मा से निकली आभा चिरकालीन है। इंद्र ने भी इसे एक संकेत माना और समझ गया कि सच्ची विजय बाहरी मोहिनी शक्ति से नहीं बल्कि आत्मबल और सत्व से होती है। लावण्य स्वर्ग गई, लेकिन वह केवल अप्सराओं में नहीं बसी बल्कि हर उस हृदय में वास करने लगी जो सुंदरता को केवल रूप में नहीं बल्कि गुणों में देखता है।